घनश्याम तेरी बंशी पागल कर जाती है। ए श्याम तेरी बंशी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंशी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंशी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी आए, मुस्कान तेरी आए, पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी आए, पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। राधे दोनों हाथ राजस्थानी जब दिन में बजती है तब चैन नहीं आता। दिन में बजती है तब चैन नहीं आता। जब दिन में बजती है तब चैन नहीं आता। जब दिल में लगती है तब चैन नहीं आता। जब रात में बजती है जब रात में बजती है इंडिया उड़ती है। इंडिया उड़ जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ये श्याम की जो बंसी बजी इसने किस किस को पागल किया है? थोड़ा हाथ तो उठा देना। पर आप तो हमें अच्छे भले से नजर आ रहे हो। अगर पागल है गए होते तो जरूर खड़े है कि नृत्य करते हैं। पागलों को ही तो भगवान मिलते हैं, चतुर लोगों को नहीं मिलते हैं। आइए तेरी बंसी पागल कर जाती
बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। आने का कारण पूछा तो गोपियों ने कहा, ये तुम्हारी कमर में फेंटा, और फेंटा में जो हमारी सौतन, पहले तो इसको बजा बजा करके हमें बुला लेते हो और फिर आने के बाद में कारण पूछते हो। भगवान ने कहा, तुमने सोचा होगा आज शरद की पूर्णिमा है तो वन की शोभा देखने के लिए आई होगी। वैसे तो सती महिलाओं को अर्धरात्रि के समय घर से बाहर जंगल में जाना ही नहीं चाहिए। जब शादी होती तब भी वो वचन दिए जाते ना, उसमें एक वचन ये होता है कि नहीं, बिना हमारे कहे अपनी मर्जी से कहीं रात्रि में जंगल में नहीं जाओगी। वो प्राय सब भूल जाते हैं, वो वचन किसी को याद नहीं रहते हैं। तुमने वन की शोभा को देख लिया तो जाओ अपने घरों को। इस जंगल में बहुत हिंसक जीव रहते हैं, अगर किसी की नजर पड़ी तो कोई तुम्हें खा जाएगा। तब भी नहीं हिली। दूसरा भय दिखाया, तुम तो कुलीन परिवार की सती हो, जाओ अपने अपने पतियों की सेवा करो। जिन स्त्रियों को उत्तम लोक या मोक्ष पाने की इच्छा हो, उन्हें अपने पतियों का त्याग नहीं करना चाहिए। किन किन परिस्थितियों में अपने पति का त्याग न करें, ये रामचरितमानस में कहते हैं। वृद्ध रोग वस जड़ धन हीना, अंध वधिर क्रोधी अति दीना। हमारा पति वृद्ध हो गया हो, रोगी हो गया हो, जड़ माने कम बुद्धि का हो, धनहीन बेचारा देवाला निकल गया, गरीब हो गया, आंखों से अंधा हो गया, बधिर गूंगा हो गया, बहुत क्रोधी स्वभाव का है, अति दीन स्वभाव का है। इन परिस्थितियों में भी सती महिलाओं को अपने पतियों का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसे हु पतिकर किए अपमाना, और नारी पाव जमपुर दुख नाना। इन परिस्थितियों के रहते जो पति हैं, उनका अगर सती महिला पत्नी अपमान भी करती है तो भी उस महिला को यमराज की पूरी जो नरक है उसमें जाने से कोई रोक नहीं सकता है। जिस घर में स्त्री गृह लक्ष्मी दुखी रहती है, उसकी आंख का आंसू पृथ्वी पर गिरता है, उस घर में कभी बरकत और कभी लक्ष्मी नहीं आती है। कई माताओं का स्वभाव मैंने देखा है, थोड़ी थोड़ी बात पर रोने लग जाएंगी। और जिस घर का पुरुष रोता है, उस घर के ऊपर भगवान की कभी कृपा नहीं होती है। पुरुष नारायण स्वरूप है, स्त्री गृह लक्ष्मी है। कभी स्त्री को, कई लोगों की आदत होती है ना मजाक में भी, पैर से लक्ष्मी रूठ जाती है, गृह लक्ष्मी, उसको कभी लात या पैर अंगूठे से नहीं उसको छेड़ना चाहिए। प्रयास ये करो, वैसे तो देखो हम किसी के मन की मनौतियां पूरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ का सामंजस्य, हमारे परिवार की क्या स्थिति है, हम किस हाल में, दोनों को सामंजस्य बैठाना चाहिए। और वैसे ये कहे भैया, पति पत्नी में कितनी भयंकर लड़ाई है रही हुए, उनके कभी बीच में नहीं बोलना चाहिए। पति पत्नी की लड़ाई कितनी देर की है पता है आपको? जितनी देर पानी में लकीर, पानी में लकीर खींची है कभी, कितनी देर रुकती है?
कहो तो अभी दोनों साथ साथ बैठ करके और साथ में चाय पीने लग गए। हमेशा पति पत्नी के बीच में तीसरा व्यक्ति जो होता है वो बुरा बन जाता है। वो तो दोनों को ही सामंजस्य, दोनों को समझना पड़ेगा। ये गृहस्थ के दो पहिए हैं, अगर दोनों में हवा का बैलेंस है तो वाहन बहुत बढ़िया चलेगा, और अगर हवा 19-20 हो जाए तो गृहस्थ रूपी गाड़ी कैसे चलेगी भाई? सामंजस्य बिठाओ। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। पतिव्रता जो सती महिलाएं हैं उनके लिए कहा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। मनसा वाचा कर्मणा, अपने पति की सेवा करो। कई जगह भैया हमने देखा है महिलाओं में बहुत जल्दी मित्रता हो जाती है, और आजकल तो वो शहरों में चलती है किट्टी पार्टी। आपके यहां भी है किट्टी? बड़े शहरों में रहती है, वो क्लब में जाएंगी, फिर वो बैडमिंटन खेलेंगी, फिर वही खाना, आज पार्टी तेरी तरफ से, आज पार्टी, ये सब चाट पकौड़ी है। किट्टी पार्टी, महिलाओं में मित्रता हो गई। अब चलिए सुबह स्नान किया जा रही है शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए। अब एक निर्णय आपसे मैं पूछ रहा हूं, जिस समय आप जल का लोटा लेकर के चली हो भगवान शंकर को चढ़ाने के लिए, और उसी समय पर अगर आपके पति देव आपसे पानी मांग लें तो आपको क्या करना चाहिए? पानी देना चाहिए? वो लोटे चढ़ा देना चाहिए? अधिकांश माताएं क्या करती मालूम है? बता दो क्या करती हैं? तुम्हारे घर को कबू कामू खत्म ना होए, 24 घंटा जाई में पिले पिले मर जाएगा। अब 2 मिनट को समय ना है जो शंकर जी को जल चढ़ाया में, और इतने आलसी है गए हो कि किचन में से 1 गिलास पानी लेके नहीं पी सकते हो। मैं अर्धांगिनी हूं, पत्नी हूं, तुम्हारी नौकरानी नहीं हूं मैं। होता है कि नहीं? मंदिर को तोड़, मस्जिद को तोड़, ये तो वफा का है, लेकिन प्यारे दिल किसी का मत तोड़, ये तो घर खास खुदा का है। घर का शंकर प्यासा मरे, और वो पत्थर की मूर्ति पर ठंडे जल से ले लोटा और दे लोटा और दे चढ़ा क्या है? क्या शंकर भगवान आपसे कभी प्रसन्न होकर के प्रकट होकर कहेंगे परम याद वरदान मांग लो? कभी कह सकते हैं? परिवार में, घर में बहुत छोटी छोटी बातों की लड़ाई होती है, बहुत छोटी ना तुच्छ बातों की। तो जाओ अपने पतियों की सेवा करो, गोपियों का ठीक है। हमारा एक प्रश्न है आपसे, कोई सती महिला है और अपने पति की खूब सेवा करती है, और किसी कार्य से उसके पति को परदेश विदेश गांव कहीं जाना पड़ जाए तो क्या करे? भगवान बड़ी मूर्ख हो, उसका बढ़िया सा एक फोटो ले ले, उसको बढ़िया रोज स्नान कराए, वस्त्र से पोंछ ले, इत्र लगाए, चंदन लगाए, फूल चढ़ाए, धूप बत्ती दीप बत्ती लगाए, घर में जो भोजन बनाए भोग लगाए, और प्रसाद समझ करके पाले। ठीक है जी। अब वो सती महिला फोटो वाले पति की कर रही हो सेवा, और उसी समय पर उसका असली पति आकर के दरवाजे पर घंटी बजाए, तो उस महिला को क्या करना चाहिए? फोटो की पूजा करे या जाके भग के दरवाजा खोल करके पति की अगवानी करे? दरवाजा खोल के अगवानी करे ना, ठीक है। ये संसार के जो पति है ना, ये तो कागज के फोटो हैं। इस आत्मा के तो सच्चे पति रास बिहारी आप हो। भीष्म पिता महाराज ने क्या कहा था? इस मति रूपी कन्या का वर्णन हम आपके साथ करना चाहते हैं।
और राजस्थान की भक्ता कर्मा जो मीराबाई हुई, उसने क्या कहा? ऐसे पति को कहा बरू जो जन्मे और मर जाए, बर बरिए गिरधर लाल को तो थारो चुड़लो अमर है जाए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ये संसार के जो पति हैं, और ये तो वास्तव में ही कागज के फोटो हैं। आप अपने मन में चाहे कुछ भी बनो, लेकिन आपकी जो औकात है वो क्या है पता है आपको? पानी जैसा बुदबुदा ये मानव की जात, और देखत ही छुप जाएगी तारे बिन की रात। पानी का बबूला कब फूटे कोई पता? ये बल्ब जल रहा है, एक सेकंड में कब फ्यूज हो जाए कोई पता? अगली श्वास हमें आए या ना आए हमें पता? ये तो कागज के फोटो हैं। और जो आपने आकर के दरवाजे पर हमारे मुरली बजाई दी है, तो फिर भी ये कागज के फोटोओं की सेवा क्यों कराना चाहते हो? अब तो आप कृपा करो, इस कृपा विलासा रूपी चिरकाल से पल्लवित सेवा विलासा रूपी लता को अपने निष्ठुर बनकर के न काटो। गोपियों का कंठ अवरुद्ध हो गया, अश्रु प्रवाह होने लगा है। ठाकुर को रिझाने का एक ही सरल सहज मार्ग है, ठाकुर करुणा से रिझते हैं। ठाकुर की याद में हम रो पड़े, ठाकुर की चर्चा में हम रो पड़े, बस ठाकुर प्रसन्न हो जाते हैं। उससे हमारा दिल की मलिनता खत्म हो जाती है, मन मंदिर हमारा निर्मल हो जाता है। ठाकुर जी हमारे हृदय में आ जाते हैं, मन मंदिर में आ जाते हैं। इस प्रकार से अनेक यूथों के साथ में श्याम सुंदर वन में विचरण करने लगे हैं। श्याम सुंदर ने वनमाला धारण कर रखी है, हाथ में वेणु ले रखी है, गोपियों को आनंदित करते हुए वन विहार कर रहे हैं। गोपियां भी उनकी रसमग्न होकर के, अनुगामिनी होकर के चल रही हैं। उसी समय पर कामदेव का आगमन होता है। कामदेव को मौका देने के लिए भगवान उन गोपियों के मध्य से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। गोपियां विकल हो जाती हैं, उनकी एक एक लीला का ध्यान करती हैं, अन्य गोपियों से परिचय करने लग जाती हैं। जब श्याम नहीं आए, उनका यशुगान कर ली हैं। कौन गली गए श्याम बता दो कोई, वृक्षों से पूछती हैं। तुलसा का वृक्ष मिला, अरे तुम तो कृष्ण प्रिया हो, तुम्हारे बिना तो वो भोग भी नहीं लगाते हैं, तुमने हमारे रास बिहारी को देखा है? कोई कहता है गोवर्धन उठाते हुए देखे, कोई कहता है चीर चुराते देखे, कोई कहता है गऊ चराते हुए देखे, कोई कहता है चित्त चुराते हुए देखे। देखे तब देखे, अभी देखा हो तो बताओ। कि लाले मेरे लाल की जित देखो तित लाल ही देखन में गई, तो मैं हूं है गई लाल। रास बिहारी को खोजते खोजते रास बिहारी मय हो गई। गोपियों के चरण चिन्हों के आधार पर खोजती हुई वन वन भटक रही हैं। एक वन के अलावा दूसरे वन में पहुंची तो एक वृक्ष के नीचे कृष्ण प्रिया वृषभानंदिनी आह्लादनी किशोरी श्री राधा रानी को विरहाकुल अवस्था में देखा। अरे तुम तो कृष्ण प्रिया हो, एक प्राण दो देही राधा प्रेम स्नेही। जहां राधा है वहीं श्याम है, जहां श्याम है वहीं राधा। तुमने हमारे रास बिहारी को देखा है? किशोरी जी समझ नहीं, वो छलिया है। जैसे आज मुझे छला है, ऐसे इन गोपियों को भी छला है उसने। राधा रानी अपबीती बताती हैं, अरे गोपियों, आज हम और श्याम सुंदर दोनों वन विहार कर रहे थे। मैंने अभिनय कियो, हे श्याम सुंदर मेरे पाम दुख में लागे, मुंह पे चलो ना जा रहे हो है, तुम ऐसा करो मुंह को अपने कंधन पे बिठा लो।
श्याम सुंदर की, जब वृक्ष की डाली पर चढ़ो और मेरे कंधा पर बैठ जाओ। जैसे वृक्ष पर मैं चढ़ी और कंधा पे बैठने की काज तैयार भई, झट वो मेरे नीचे से अंतर ध्यान हो गए, मैं धड़ाम से गिर पड़ी। और जब से ऐसी बैठी भई हूं मैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, आओ चलो हम तुम दोनों मिलकर के यमुना के किनारे बैठ करके बहुत सुंदर एक गीत गाएंगे, जिसका नाम है गोपी गीत। जो आप लोगों को स्तुति पत्रिकाएं मिली हैं, इसमें वो गोपी गीत है। आइए 2-4 लाइनों को गुनगुनाते हैं। किशोरी राधा रानी के साथ में गोपियों को तो मिलेंगे ही, हमको भी वो मिले, ऐसी कृपा करें हमारे ऊपर भी, तुम्हारा भी जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। जयति तेजकं जन्मनाभृत श्रयते इंद्रिया गोपी गीत यमुना के किनारे, भक्ति स्वरूप यमुना के किनारे बैठ करके किशोरी राधा रानी को बीच में बिठा करके गाया है। अधीर मन से उनको पुकारने लगी हैं, तो रास बिहारी भगवान श्री कृष्ण उन्हीं के मध्य प्रकट हो गए हैं। बोल रास बिहारी भगवान की जय।
तु सख्यो भजतोऽपि जन्तु भजाम्यमीशामनुवृत्तिवृत्तये यथा धनो लब्धधने विनष्टे तच्चिन्तयाम्यान्यव्रतो न वेद। अरे महाभागा गोपियों, जैसा तुम समझती हो मैं वैसा नहीं हूं। मैं प्रेम करने वालों से अवश्य प्रेम करता हूं। बेटा बात ना करो, एक लाली जाओ जाओ, ए मुकुल जाओ, तुम भी जाओ, जब बुला रहे हैं तुमको जाओ। एक बार प्रेम से कहो श्री राधे। गोपियों, तुम जैसा समझती हो ना मैं वैसा नहीं हूं। मैं प्रेम करने वालों से प्रेम अवश्य करता हूं, लेकिन दिखाता ऐसा हूं जैसे मानो प्रेम नहीं करता। क्यों? कि उनका कहीं बाहरी प्रेम बनकर के न रह जाए। अच्छा एक बात बताइए, कोई चीज हमें मिली, मिलने पर हम उसका कितना उपयोग करते हैं, और वही चीज बिछुड़ जाती है तो उसके बारे में चिंतन कितना करते हैं, कितना सोचते हैं। वो चिंतन ही तो परमात्मा की ओर ले जाता है। आज कोई भी जाएगा नहीं, भगवान का भी विवाह होगा, लक्ष्मी स्वरूप रुक्मिणी का विवाह होगा, कन्यादान करके जाइएगा आप जो है। ऐसी भी क्या जल्दी है आपको जाने की है? पतिदेव को फोन कर दो, यहीं भोजन प्रसाद पाने आ जाएंगे, आप भी पाइएगा और उनको भी पवाइएगा। जाओ मत। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। उसके रोम रोम में मैं व्याप्त हो जाता हूं। श्याम सुंदर की ऐसी मनोहारी बातें सुनकर के गोपियों की विरह शांत हो गई है, उन्हें उल्लसित होकर के नृत्य करने लगी हैं। ताशाम मध्य द्वयोर्द्वयोर, दोनों ओर गोपी हैं, मध्य में श्री कृष्ण हैं। राशिश्वर दोनों गोपियों के गले में गलबियां डाल करके नृत्य कर रहे हैं। ये पावन महाराज लीला है। जिसके मन में भी गोपी भाव हो या थोड़ी सी भी भक्ति की झलक हो तो मन को न रोके। ठाकुर की महाराज में हम नृत्य करें गोपी बन करके, चाहे जेंट्स हो या लेडीज हो। गोपी भाव जिसके अंदर आएगा वही नृत्य करेगा, किसी से कोई जबरदस्ती नहीं है। ये वो महाराज है जिसमें सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारा गण, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। भगवान शंकर कैलाशवासी स्वयं गोपी बनकर के पधारे, ये वो महाराज है। तो जिसके मन में भाव हो, ठाकुर से प्रेम प्यार हो और अपने आप को धन्य बनाना चाहें कि गोपियों पर जैसे कृपा की है ऐसे ठाकुर जी हमारे ऊपर भी कृपा करें, तो हम जरूर ठाकुर जी की इस महारास लीला में नृत्य करें। एक बात बताइए, ईमानदारी से जल्दी घर जाने की किस किस को लगी हुई है? इतनी जल्दी है। और महाराज लीला में नृत्य करने का मन किस किस का कर रहा है? ईमानदारी से न बताओ, उसे पड़ोसी की सौगंध है। तो फिर खड़े चौना है रहे भैया, और तुम में से कहो को मन है रहो है, फिर बैठे गाय को हो
है जाओ खड़े और अपने आप को धन्य भाग्य समझो।
सावरा
कैलाशवासी भगवान शंकर पधारे हैं। रास की गति तीव्र हुई। थोड़ा बच्चों को कंट्रोल करिए पंकज जी, थोड़ा बच्चों को कंट्रोल, पीछे कर दो उनको, बिल्कुल पीछे ले जाओ, और जो बड़े लोग हैं वो आगे आ जाएं। बच्चा पाल्टी पीछे और आप लोग जो बड़े हैं वो आगे। हाँ, जैसे ही रास की गति बढ़ी तो भोले बाबा भी अपने आप को रोक नहीं पाए। उन्होंने भी नृत्य करना प्रारंभ किया। और भोले बाबा को तो एक ही नृत्य करना आवे, जिसका नाम है तांडव। सर से सरक गई साड़ी, जैसी साड़ी खिसकी, रास बिहारी की दृष्टि पड़ी, रास की गति धीमी हो गई। यहां तो सब गोपी बनकर के आते हैं, गोपी हैं, और भोले बाबा आप। अब कैलाशवासी भगवान शंकर और गोपी का वेश बढ़िया, टिक्की है, कजरा है, लिपस्टिक है, नथनी है, सब गले में श्रृंगार करके बढ़िया झीनी झीनी साड़ी पहन करके आए हैं। ये सब आपको करने की क्या? बोले पार्वती प्रतिदिन आती थी तो मैंने पूछ लिया, तो इसने कहा, तो ये बोली कि महाराष्ट्र में तो सब गोपियां ही आती हैं, इसलिए हमने भी अपना गोपी का रूप धारण कर लिया, नाम गोपीश्वर पड़ गया। आपने हमारे मन को मुग्ध कियो है, प्रसन्न कियो है, तो अब भोले बाबा आप जाई रूप से सीधाम वृंदावन में विराजो। आज भी गोपेश्वर बाबा को दर्शन होए। बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय। और वैसे ब्रज में भगवान शंकर 5 रूप से निवास करें। वृंदावन में गोपेश्वर, मथुरा में भूतेश्वर, गोवर्धन में चकलेश्वर, कामा में कामेश्वर और नंदगांव में आसेश्वर।
5 रूप से भोले बाबा को ब्रज में स्थान है। बाकी बात में फिर रास एक जगह नहीं हुआ, अनेक जगह पर इसमें वृंदावन, भांडीर वन, श्री वन, कदम्ब वन, नारिकेल वन, निम्बा वन, मधुवन, कुंद वन, 33 स्थानों पर महाराज हुआ है। गोपियों की मनोकामना पूर्ण की है, कामदेव की पराजय हुई है और अहंकार नष्ट होने पर भगवान की शरणागत होकर के अपने लोक के लिए चला गया है। ठाकुर जी गौचारण की लीला कर रहे हैं। पहाड़ी पर गाय चर रही हैं। आज ठाकुर जी अपने सखाओं के साथ में छुपने का और खोजने का खेल खेल रहे हैं। महाराज कंस की चिंताएं बलवती आज एक व्योमासुर नाम का दैत्य भेज दिया, सखाओं का रूप धारण करके आया हो। अधिकांश ये सखाओं को खोजने वाला बनता है और एक कंदरा में ले जा करके उन ग्वाल वालों को बंद करके बाहर से पत्थर लगा देता है। खेल में 4-5 ही ग्वाल बाल बचे। भगवान समझ गए उसकी करतूत को और जैसे भेड़िया को सिंह दबा लेता है, ऐसे उसको अपने शिकंजे में दबा करके प्रभु ने उसका प्राणांत किया है। व्योमासुर के मरने के बाद में कंस की चिंताएं और बलवती हुई। नारद बाबा ने सोचा अब तो हमें ही कोई लीला करनी पड़ेगी। अपनो तान पूरा उठायो और सीधे मथुरा में महाराज कंस के दरबार में पहुंचे। जैसे ही आते हुए देखा, ओह गुरुदेव पधारे हैं। संत मिलन को चाहिए तज ममता अभिमान, जो जो पग आगे धरूं कोटिन यज्ञ समान। गुरुदेव को लेकर का अगुवाई की है, सिंहासन पर बिठाया है। दोनों तरफ से चमर झुल रहे हैं, पंखे झुल रहे हैं, फिर भी महाराज कंस के मस्तक पर श्रम बिंदु झलक रहे हैं। राजन आप इतने चिंतित, महाराज क्या करूं? जिस किसी भी दैत्य को भेजता हूं वो जाता तो है लेकिन लौट करके नहीं आता वहां से। वो ऐसा हाई पावर का टेंशन का तार है। बड़ी चिंता है। देवर्षि नारद महाराज ने कहा, राजन आपके तोसल खाने में तो कितना विशाल धनुष है, और धनुष यज्ञ का महोत्सव करो, सारी मथुरा को सजवाओ और एक निमंत्रण पत्र वृंदावन के लिए बाबा नंद, ब्रजवासी और आपके जो प्रिय भांजे हैं कृष्ण और बलराम, उनके लिए लिखो। और आपके यहां जो महामंत्री पद पर जो आहूत हैं, जिनको नाम है अक्रूर, रिश्ते में कृष्ण और बलराम के ये काका लगे हैं। निमंत्रण पत्र लिख करके अक्रूर को दो, और अक्रूर जी महाराज जो व्रज में निमंत्रण पत्र लेकर के जाएंगे तो नंद बाबा ब्रजवासियों के सहित कृष्ण बलराम को लेकर के मथुरा में आएंगे। और यहाँ तो आपके पास में महाराज कुबलिया पीड़ है, सल है, टोसल, मुष्टिक, चाणूर, जैसे चाहो वैसे मरवा देना अपने घर में, तो चूहा भी शेर होता है। और राजन बहुत हो गया, आज से ठीक तीसरे दिन यानी परसों मैं तुम्हारे हाथों से कृष्ण और बलराम को मरा हुआ देखना चाहता हूं। थोड़ा बीच बीच में कपिल जी बच्चों का भी ध्यान दे लो इनको, है ना, इनके बीच में बैठ जाओ एक व्यक्ति, कोई बूढ़ा आदमी, और नहीं तो वहीं बैठ जाओ आप। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। बहुत हो
कहोगे आज से ठीक 30 दिन यानी परसों में तुम्हारे हाथों से कृष्ण और बलराम को मरा हुआ देखना चाहता हूं, गुरुदेव आपका आशीर्वाद रहा तो ऐसा ही होगा। महाराज को जमी बात। इधर नारद जी का निकलना हुआ और अक्रूर जी का घुसना हुआ। आपने देखा हो मंत्री राजा का स्वागत करते हैं, राजा का अलग स्थान होता है, मंत्री का अलग स्थान होता है, लेकिन आज उल्टी गंगा बह रही है। आज अक्रूर जी को घुसते हुए देखा तो महामहिम जो राजन कंस हैं अपने सिंहासन को छोड़ करके और मंत्री की अगुवाई करने के लिए चले। आइए आइए महामंत्री महोदय, महामंत्री महोदय अपने सिंहासन के ऊपर, नहीं वहां नहीं, आज तो मेरे बगल में मेरे सिंहासन पर बैठी है। अक्रूर ने कहा बोले ये इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हुआ? और एक बात ध्यान रखना, नवन नीच की अति दुखदाई। जो नीच व्यक्ति होता है उसकी नम्रता भी खतरनाक होती है। ऐसे व्यक्ति से बचो। आपने देखा बिल्ली जितनी सुकड़ेगी उतना ही समझ लो चूहे के ऊपर वार करने वाली है। व्यक्ति का नेचर और सिग्नेचर ये जल्दी नहीं बदलते हैं। बदल सकता है क्या? अगर आप कभी चेक या विड्रॉल भर के बैंक में देते हैं तो वो मिलान करते हैं। आजकल तो कंप्यूटर सिस्टम हो गया, और नहीं अगर पहले डाउट होता था तो पुराना जब बही खाता निकाल के मिलान करते थे। सर माफ करिए आपके सिग्नेचर थोड़े आउट हो रहे हैं। ऐसे व्यक्ति का नेचर है। हाँ, बनावटी कोई बना ले अपने मतलब के लिए तो वो बात एक अलग है, लेकिन प्राकृतिक उसमें बदलाव जल्दी आने वाला नहीं है। ऐसे लोगों से हमेशा बचना चाहिए। महामंत्री महोदय, हमने अपने प्रिय भाइयों से बहुत शत्रुता की है, लेकिन कुछ कर पाए? अब हमारा मन कर रहा है उनसे मित्रता करें, धनुष यज्ञ का महोत्सव करें, पूरी मथुरा नगरी को सजवाएं, उसमें निमंत्रण पत्र लिखें। सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, बस थोड़ा सा काम अटक रहा है। हमारा निमंत्रण पत्र लेकर के आप और वृंदावन चले जाओ। उधर देवर्षि नारद महाराज गौधूली की भी बेला वृंदावन में सीमा में पहुंचे। सामने से मेरे कृष्ण और बलराम अपने सखाओं के सहित गौ चारण करके लौट रहे हैं। हियो 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 करते हुए दौड़ रहे हैं गायों के पीछे। सांवरे सलोने हैं, गायों के चरणों की जो रज उड़ रही है वो मुखमंडल पर मानो ऐसे लग रही है जैसे सांवरा सलोना व्यक्ति कोई पाउडर लगा ले। और चलने में जब श्रम हो रहा है, वो पसीने की जो बूंदें हैं, श्रम बिंदु ऐसे झलक रहे हैं जैसे अंधियारी रात में आकाश मंडल में जगमग जगमग तारे चमकते हैं। ऐसी अनुपम मनोहारी शोभा है। नारद बाबा हाथ जोड़कर खड़े हैं। जैसे कृष्ण बलराम आए प्रणाम किया। ठाकुर, क्या तुम्हारा प्राकट्य अवतार इसीलिए हुआ है? आपने जो गीता में वचन दिया वो वचन को भूल गए? परित्राणाय साधु नाम विनाशाय चतुष्कृताम धर्म संस्थार पनार्थाय संभवामि युगे युगे। अरे छोटे मोटे दैत्य मार दिए, गौ चारण कर लिया, माखन चुरा लिया, चीर चुरा लिया, चित्र चुरा, क्या इसी के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है? महाराज बहुत हो गया, अब तो थोड़ी तो कम से कम शर्म करो। ये सबसे बड़ा भूमि भार तुम्हारा जो मामा कंस, उसको कब मिटा करके महाराज इस पृथ्वी को प्रदूषण मुक्त करोगे और धर्म की स्थापना करोगे? बहुत हो गया केशव, अब सहन नहीं होता। अब तो आज से ठीक तीसरे दिन यानी परसों मैं तुम्हारे हाथों से उस दुष्ट कंस को मरा हुआ देखना चाहता। कन्हैया बलदाऊ भैया की ओर देखे मुस्कुरा दिए। बलदाऊ भैया बोले, कहा भयो, देखी नारद की करतूत, वहां का कह के आए हो?
हम कृष्ण बलराम को मरा हुआ देखना चाहते हैं, और यहां क्या कह रहे हो, हम उस कंस को मरा हुआ देखना चाहते हैं। आखिर नारद तुम बताओ तो सैया कि तुम चाहते क्या हो? बोले हम जो चाहते हैं वो आप भली भांत समझते हैं। तो जब समझते हैं तो जैसा तुम चाहते हो ऐसा ही होगा। आश्वासन दे दिया नारद बाबा को। नारद बाबा वहां से महाराज चले हैं। अक्रूर जी महाराज के साथ में महाराज कंस की मंत्रणा पूर्ण हुई, लौट करके अपने घर के लिए आ गए। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तपा। मेरे कौन से जन्म का पुण्य उदय हुआ, मेरे कौन से जन्म के सत्कर्म आड़े आ गए। मेरा ये शरीर वृंदावन जाएगा, ब्रज की भूमि प्रेम की भूमि में जाएगा। मैं अपने नेत्रों को सार्थक बनाऊंगा। द्रक्ष्यामि नूनम सुकपोलनासिकम स्मितावलोकारुणकंजलोचनम मुखम मुकुंदस्य गुणालकावृतम प्रदक्षिणम मे प्रचरन्ति वै मृगा। कभी तो हंसने लग जाते हैं जब ये मन में भाव आता है हम कृष्ण और बलराम का दर्शन करेंगे, लेकिन जब कंस की दुष्टता का ध्यान करते हैं तो हंसते हंसते ही रोने लग जाते हैं। ये दुष्ट है, ये दुष्टता किए बगैर मानेगा नहीं। अगर उन बालकों को खरोंच भी आ गई तो मेरा नाम कलंकित हो जाएगा। कितना बड़ा अपयश मुझे उठाना पड़ेगा। पूरी रात निकल गई, भोजन प्रसाद भी नहीं लिया है। उसी हंसी और गम के झूले में झूलते हुए पूरी रात निशा विदा हुई है। प्रातः काल हुआ, एक सुंदर रथ सारथी लेकर के आयो। अक्रूर जी महाराज को घोड़ों की चाबुक दी है, वो पत्र दिया है। महाराज का पत्र, इसको लेकर के वृंदावन जाओ। रथ में सवार हुए। जो रथ में आज घोड़े लगे हुए हैं, आज वो घोड़े भी अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। अरे पशु योनि मिली तो क्या, हम कंस के दरबार के घोड़े बने तो क्या, लेकिन हम उस रथ के घोड़े हैं। आज जिस रथ में जगत का मालिक बैठ करके आएगा, उसको ढोने का सौभाग्य आज हमें प्राप्त होगा। ये मस्ती में डूब गए। कभी हरी घास ही चल रहे हैं, कभी यमुना का नीर पानी जल ग्रहण कर रहे हैं, कभी मस्ती में वृक्षों के नीचे छाया में खड़े हैं, होश ही नहीं है। जब से देखो तो मथुरा से वृंदावन कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। 15 किलोमीटर की दूरी है। हम लोग तो थोड़े इधर आउट हैं, अगर मैं दूरी नापी जाए तो 15 किलोमीटर है। कितना समय लगेगा? पैदल भी अगर व्यक्ति जाए तो 15 किलोमीटर का सफर तय करने में कितने घंटे लग जाएंगे व्यक्ति को? अब नहीं जा पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 2-3 घंटे। वो तो रथ में जा रहे हैं, तो रथ में कितना समय लगना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा मान लो। लेकिन सुबह के चले हैं और गौधूली की बेला हो रही है। आगे बढ़े, पूछ लिया भैया वृंदावन की सीमा? हाँ, यही वृंदावन की सीमा है। अक्रूर जी महाराज के मन में भाव आया, ये तो वो परम पवित्र भूमि है जिसमें ठाकुर ने नंगे पैर का उच्चारण किया है, और उस भूमि में हम रथ में बैठ करके चले। रथ से नीचे उतरे, रथ खाली चल रहा है। प्रभु के एक एक चरणार विंद को अपनी आराधना का केंद्र मानते हुए और दंडौत करते हुए चल रहे हैं। ये दंडौती परिक्रमा आप लोगों ने देखा ना, गिरिराज जी में लोग लेट के परिक्रमा लगाते हैं, उसको बोलते हैं दंडौती। दंडौती का मतलब डंडे के समान लेट कर।
कोई 1 लगा रहा है, कोई 5 लगा रहा है, कोई 11, और किसी संत के आगे तो बहुत सारे पत्थर रखे रहते हैं। उनका जीवन ही परिक्रमा है, चाहे बरसात हो, चाहे ओरा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, वहीं सोना, वहीं रहना, वहीं खाना, वहीं नहाना, वहीं गिरिराज धरण हम तेरी शरण। ये दंडोती परिक्रमा यहां से प्रारंभ हुई। चले दंडोती करते हुए, सामने से कृष्ण बलराम गौ चारण करके आ रहे हैं। अक्रूर जी महाराज दोनों को प्रणाम कर रहे हैं। कृष्ण बलराम ने हाथ पकड़ लिया, बोले काका ये क्या करते हो, हम तो आपके भतीजे, प्रणाम हमें करना चाहिए। आज मेरे जन्म जन्मांतर, युग युगांतर, कल्प कल्पांतरों का मेरा पुण्य उदय हुआ है कि सब जो आज मैं अपने नेत्रों से आपका दर्शन कर रहा हूं। परस्पर चर्चाएं हुई, आए गायों को खिरक में कियो। मैया यशोदा प्रतिदिन दरवाजे पर मां चांदी के कटोरे में माखन मिश्री को भोग लगावे। स्वच्छ हुए, खूंटी पे कामरी लकुट मुरली विराजमान करी। नंद बाबा और मां यशोदा से मिलन भयो। अक्रूर जी महाराज को बढ़िया सुंदर भोजन प्रसाद बनायो। अक्रूर जी महाराज की यही दशा है, कभी हंसने लग जाते हैं, कभी रोने लग जाते हैं। बाबा नंद बोले भैया काय को रोवे? तो अक्रूर जी महाराज ने बात बनाई, बोले अकेले भोजन तो मैं अपनी मथुरा में ही करे हो, अब यहां आके भी और आपके द्वारा कही बात बिना कृष्ण बलराम के मैं अकेले भोजन कैसे करूं? बाबा ने कृष्ण बलराम को भी कहा, अक्रूर के साथ में बिठायो है, भोजन प्रसाद ली है, बाबा ने भी प्रसाद पायो है। शयन कक्ष में पहुंचे हैं, परस्पर चर्चा हो रही है, भैया अक्रूर आज कैसे आगमन भयो तुम्हारो जो है, सारा वृतांत सुना रहे हैं। मां करुणा का सागर होती है, दया का भंडार होती है। मां यशोदा गृह कार्य से निवृत्त हुई हैं, भोजन का थाल लेकर के बैठती हैं, प्रथम ग्रास तोड़ करके मुख की ओर लेके जा रही हैं। उसी समय पर अक्रूर जी महाराज के मुख से निकलो, महाराज हमारे कंस जो हैं वो धनुष यज्ञ को महोत्सव कर रहे हैं और वहां में कृष्ण बलराम के सहित बाबा नंद आपको ब्रजवासियों के सहित बुलाया है। मां यशोदा के हाथ से वो ग्रास छूट गया है। क्या कहा उद्धव? वो अक्रूर, तेरा नाम तो अक्रूर है, पर आज तो मुझे ऐसा लगता है कि तू ब्रज में क्रूर बन करके आया है। बहुत दुष्ट कंस, जादू से मेरे लाला को जन्म भयो, एक पल भी माने सकून से व्यतीत ना होने दियो, और आज कोई बस ना चलो तो वो मेला को बहाना बनाए के और तुम्हें पत्र लेके भेज दी, तुमको शर्म नहीं आई? खबरदार, जो मेरे कृष्ण बलराम की ओर दृष्टि करके देखा, ये दोनों मेरे नेत्रों की ज्योति हैं। आवश्यकता हो तो तुम प्राण ले जाओ, हमारे ले जाओ, बाबा के प्राण ले जाओ, लेकिन मेरे कृष्ण बलराम की ओर दृष्टि संभाल करके बात करना। कृष्ण बलराम बाबा के पीछे पड़ रहे हैं। देखो बाबा, हमारे मामा ने हमको बुलायो है, बाबा हमारी बड़ी इच्छा है मामा से मिलवे, एक बार बाबा जरूर जाए। बाबा नंद ने बहुत समझाया, बहर ये पराई अमानत है, जितना हमारो हक है उतना ही मामा को भी हक है, इन्हें मत रोको, जान दो। अरे तुम तो पिता हो, तुम क्या जानो मां का हृदय कैसा होता है? पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। जिस ब्रज में खुशियां छाई हुई थी, बाबा ने ढिंडोरा पिटवाया ब्रज में, समस्त ब्रजवासी एकत्रित भये हैं। बाबा नंद उन ब्रजवासियों को लेकर के रात्रि में ही मथुरा के कार्य प्रस्थान करें। मां यशोदा को बहुत समझायो है। आज मां यशोदा ने भोजन छोड़ दियो,
जैसे ढिंडोरो पिंडो मानो अवस्था ये हो गई जैसे जंगल में आग लग जाती है। जो प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में पक्षी नंद महल की मुर्रेरियों पर बैठकर के जो अपना कलरव करते थे, जब ये उनकी कानों में आवाज गई है तो मुंह लटकाकर के मुर्रेरियों पर बैठे हैं, अश्रु प्रवाह हो रहा है। आज के बाद हमारा कलरव कौन सुनेगा? आज के बाद हम किन्हें अपना कलरव सुनाएंगे? माता यशोदा की दशा, एक तरफ कृष्ण एक तरफ बलराम को लिटायो है, दोनों आंखों से पनारे बह रहे हैं। गौशाला में गायों की दशा देखो, जो प्रातः ब्रह्म मुहूर्त होते ही रमाया करती थी चारे के लिए, श्याम का दर्शन के लिए। आज चारा तो है सामने पर भूख नहीं है। उनका भी अश्रु प्रभाव हो रहा है। अरे प्रेम को तो मानव से ज्यादा पशु पक्षी समझते हैं, प्रेम क्या चीज होती है साहब। आज के बाद हमें जंगल में कौन ले जाएगा? कौन हमारे पीछे ही हो करके दौड़ेगा? लगता है हमारे तो जीवन का ही अंत हो जाएगा। ब्रज की गोपियों की दशा देखो, श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठ याम ऊदो हमें श्याम ही सो काम है। अपने अपने कुलदेवी कुल देवताओं को मनाती हैं। अरे जीवन में कोई सत्कर्म हुआ हो, अगर उसका कोई फल बनता हो तो आज एक ही फल बन जाए, ये निशा इतनी लंबी हो जाए, न भोर होगा न हमारे प्राण धन जीवन सर्वस्व हमें छोड़ करके मथुरा जाए। अनेक आपदाओं से बचाया। इससे तो हम वो काली तह में कूद करके मर गई होती, इससे तो वो दावानल अग्नि लगी थी उसमें जल के मर गई होती, इससे तो हम वो गिरिराज पर्वत के नीचे दब करके मर गई होती। क्या आज का दिन दिखाने के लिए ही हमको जीवित रखा? इन आंखों से श्याम की विदाई और श्याम की जुदाई हमसे बर्दाश्त नहीं होती। हम अपने प्राण दे सकती हैं, हम में से किसी की मौत हो जाए हम मृत्यु को गले लगा सकती हैं, लेकिन श्याम की उस विदाई को हम कैसे देखेंगे? लेकिन अरुणोदय हुआ है, आज निशा भी बैरन हो गई। लाखों गोपियों ने नंद महल को घेर लिया है। पट खुले नंद महल के, लाखों गोपियां अनेक प्रकार से अनुनय विनय कर रही हैं। क्या तकलीफ है? हमसे कौन सी खता हो गई? क्यों हमें छोड़ के जाना चाहते हो? वो दुष्ट है, कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ में। प्रभु कहते हैं, गोपी हो, तुमने हर लीला में मेरी सहायता की है, तो इस लीला में बाधक ना बना। मैं ठीक कहता हूं, आज जाऊंगा, कल रुकूंगा और परसों लौट के आ जाऊंगा। क्यों चिंता करती हो? अक्रूर जी ने रथ को संभाला है। मां यशोदा का बुरा हाल, ब्रज की गोपियों का बुरा हाल, पक्षियों का बुरा हाल, गायों का बुरा हाल। कैसा वातावरण बदल गया पल में। कल तक जिस ब्रज में खुशियां महकती थी, आज मानो जैसे वन में आग लग गई हो। कृष्ण बलराम रथ में बैठने के लिए तैयार होते हैं। मां यशोदा सहज भाव में चांदी की कटोरी में माखन लेकर के आती है। ले कान्हा, तो रोज प्रतिदिन सुबह होते ही तू माखन मांगता था, ले माखन खा ले ना। मां आज मुझे भूख नहीं है। सहज बालक का स्वभाव होता है, जब नाना मामा के यहाँ जाता है, बुआ के यहाँ बालक जाता है तो उसको खुशी में भूख गायब हो जाती है। आज माखन भी नहीं खा रहा है, इतनी नाराजगी। बेटा संभल करके जाइयो और परसों जरूर आए जाइयो। बेटा
मैंने एक छोटी सी मटकी फोड़वे की खातिर तो ऊखल से बांध दियो। बेटा उस बंधन को कभी याद मत करना। मां मैं सब कुछ भूल सकता हूं, लेकिन उस बंधन को नहीं भूल सकता। क्या किसी की सामर्थ्य ताकत कोई मुझे बांधे? तेरे मेरे बीच अगर कुछ प्रेम का प्रमाण है, प्रेम का कुछ अगर प्रतीक है, तो वो ऊखल बंधन है मां। या तो मां तूने मुझे बांधा है, या फिर भक्तों ने मुझे प्रेम की डोरी से बांधा है। कोई मुझे बांध के, मैं सब कुछ भूल सकता हूं मां, लेकिन उस ऊखल बंधन को नहीं भूल सकता। कृष्ण बलराम माता यशोदा से